मथुरा वृंदावन नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने किया नामांकन। साथ में मौजूद रहे प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, मथुरा सांसद हेमा मालिनी और एमएलसी ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने कोर्ट परिसर पहुंचकर किया नामांकन। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। वाराणसी में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने किया नामांकन। मंत्री दयाशंकर मिश्रा और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री दयाशंकर मिश्रा का दावा, इस बार रिकॉर्ड मतों से भाजपा मेयर पद का चुनाव जीतेगी। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शारदा टंडन ने किया नामांकन। नामांकन के बाद बोली, शहर के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगी और साफ सफाई और भ्रष्टाचार पर करूंगी काम। सहारनपुर में बसपा मेयर प्रत्याशी खाजिदा मसूद का नामांकन। खाजिदा मसूद के नामांकन में इमरान मसूद भी मौजूद रहे। भाजपा से टिकट कटने के बाद रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने निर्दलीय के तौर पर गोंडा नगर पालिका से निर्दलीय किया नामांकन। कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जिले के भाजपा संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने कहा, भाजपा की सरकार सभी को साथ लेकर चलती है, इसलिए इस बार नगर निकाय चुनाव में जिताऊ मुस्लिम प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। मुरादाबाद में भाजपा मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और विनोद तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहा, इस बार भाजपा ने मुस्लिमों को भी काफी टिकट दिए हैं। उम्मीद है सभी वर्गों का वोट उन्हें ही मिलेगा और जीत हासिल करेंगे। वाराणसी में पार्षद टिकट को लेकर सपा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता नाराज, आपस में बहस में तू मैं का वीडियो वायरल, पैसे लेकर टिकट वितरण का आरोप लगा है। मुरादाबाद में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री ने हंगामा कर रहे भाजपा नेता से कान पकड़कर मंगवाई माफी मांगने का वीडियो वायरल। अमरोहा में टिकट कटने पर भाजपा नेता ने खाया जहर, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने निजी अस्पताल में कराया भर्ती। भाजपा नेता मुकेश सक्सेना और फराटे भाई की हालत गंभीर। सहारनपुर से सपा ने मेयर प्रत्याशी को बदला और जानिसार अहमद की जगह पर नूर हसन मलिक बने प्रत्याशी। पहले जानिसार अहमद के नाम की हुई थी घोषणा। डीएम अलीगढ़ ने नॉमिनेशन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का लिया जायजा। नगर निगम के लिए कलेक्ट्रेट और निकायों के लिए तहसीलों में नॉमिनेशन की व्यवस्था। गोंडा में नगर निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा, सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया और 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत पद के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। औरैया में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी टिकट फाइनल नहीं होने से पर्चा भरने का इंतजार करते रहे दावेदार। इस बार सपा और भाजपा में होगी कड़ी टक्कर। मुरादाबाद नगर निगम ने मेयर पद के लिए सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन नईमी ने किया नामांकन और कहा, हमारी लड़ाई बेईमानी के खिलाफ है और अगर बेईमानी नहीं हुई तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हापुड़ में गंगा नदी में बोट को तेज गति पर मोड़कर स्टंटबाजी करने का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजघाट गंगा का है मामला। बागपत दबंगों ने रास्ते के बीच खड़ी की दीवार, विरोध करने पर हत्या करने की धमकी दी और पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। बीच रास्ते में खड़ी दीवार का वीडियो वायरल। बांदा में माफिया अतीक हत्याकांड का शूटर लवलेश का परिवार हुआ घर से गायब। बांदा के क्योटरा मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था परिवार। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटरों को लाया गया प्रतापगढ़ जिला कारागार और नैनी जेल से बंद। अतीक का बेटा अली को सुरक्षा के मद्देनजर किया गया शिफ्ट। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एनकाउंटर और अतीक की हत्या को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में पुलिस और अपराधियों का गठबंधन है। अतीक की हत्या पुलिस और सरकार ने मिलकर करवाई। राजीव भरतरी को उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षण बनाने के फैसले पर स्टे और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। अब फिर से आईएफएस विनोद सिंघल लेंगे प्रमुख वन संरक्षण का चार्ज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईएफएस विनोद सिंघल पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। प्रयागराज में अतीक की हत्या के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा हुई सख्त। उत्तराखंड इंटेलिजेंस ने सुरक्षा को सख्त करने का दिया सुझाव। उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान। अतीक अहमद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की है। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रयागराज हत्याकांड पर कहा, भागवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सपा नेता आजम खान की तबीयत हुई खराब, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुए भर्ती। आजम खान का परिवार अस्पताल में है मौजूद। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने पुलिस आयुक्त से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इरफान की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग उनके घर रेकी कर रहे हैं। आजमगढ़ में जबरन शादी कराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। ननिहाल में रहने वाली नाबालिग का 12 अप्रैल को हुआ था अपहरण। पुलिस ने लड़की को सकुशल किया बरामद। 3 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 9 तमंचे और कारतूस बरामद किए। G20 सम्मेलन की काशी में 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया बैठक का उद्घाटन। बैठक में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों का समूह भी शामिल। हापुड़ में कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का कपड़ा और धागा जलकर हुई खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पिलखवा क्षेत्र के सद्दीकपुरा कॉलोनी की घटना। इटावा में गैस प्लांट के सामने खेतों में लगी आग और आग लगने से 4 बीघा से ज्यादा फसल जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में वेल्डिंग की दुकान में लगी भयंकर आग। दूसरी दुकान को भी आग ने चपेट में लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। राजकीय इंटर कॉलेज गेट के पास की घटना। गोंडा के नौवा गांव में खेत में लगी आग और किसानों के 1 एकड़ गेहूं की फसल के साथ गन्ने की फसल जलकर हुई स्वाहा। सिंचाई के लिए सक्शन पाइप को गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। खटीमा में सुरक्षा अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। बाईपास पर NHAI द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में है आक्रोश। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तंज। कहा कि कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी। PL पुनिया क्या राहुल गांधी भी आ जाएं तो गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले मौसम बदलने की आशंका। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 तारीख की शाम से उत्तराखंड मौसम बदल जाएगा। 4 धाम यात्रा में इस बार भी बन सकता है नया रिकॉर्ड। मई और जून तक के ऑनलाइन बुकिंग फुल। अब तक 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अगर संख्या बढ़ी तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। सिर्फ देहरादून में मिले 51 नए मरीज। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 82 नए मामले। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 294। हरिद्वार में 20,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने दरोगा इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। धोखाधड़ी मामले में नोटिस के नाम पर मांगी थी रिश्वत। बड़कोट पुलिस ने 2 नाबालिग चोरों को पकड़ा। आरोपियों से करीब 5 लाख का चोरी का माल बरामद। दोनों नाबालिग देहरादून जाकर चोरी की ज्वेलरी बेचने की फिराक। टिहरी में पर्यटन विभाग ने SIV पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की और अलग-अलग जिलों के करीब 30 ट्रेनी ने लिए रहे हैं कार्यक्रम में हिस्सा और 20 अप्रैल तक चलेगा ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम। नोएडा स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया नोएडा प्राधिकरण का 48वां स्थापना दिवस। सांसद महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह ने किया 333 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों और दुकानदारों, सराफा व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का कराया एहसास। अतीक और अशरफ की हत्या पर कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। घटना उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग का बयान। अतीक अशरफ की हत्या होगी योगी सरकार की प्री प्लानिंग और प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम। गाजियाबाद में जूते के विवाद को लेकर शोरूम में हुई मारपीट और चली गोली। 2 लोग घायल, आरोपी फरार। थाना सिहानी गेट क्षेत्र की घटना। भारत चीन सीमा पर जोशीमठ में पुल टूटा। सड़क पर निर्माण सामग्री लेकर जा रहे थे, टिंटी में गिरे और चालक ने कूदकर बचाई जान। बस्ती पुलिस पर बेगुनाह को पीट कर मार डालने का आरोप। पूछताछ के लिए घर से लेकर गई थी पुलिस। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सोनभद्र के ओबरा प्लांट में हादसा। लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय लाइन ब्लास्ट। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।
बरेली में आग से हुआ लाखों का नुकसान। शहर में 2 जगह आग लगने से एक मासूम की हुई मौत, एक बच्चा पूरी तरह से झुलसा। धारचूला में टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग पर कंपनी ने किया ब्लास्ट। पहाड़ी दरकने से 300 से ज्यादा लोग जाम में फंसे। कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर धड़ल्ले से ब्लास्टिंग का। लखनऊ में कोविड के 156 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 798 पहुंची है। अलीगंज में ही 26 मामले सामने आए। जयपुर में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी ने जीत का किया दावा। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा लगातार चौथी बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का दबाव डालकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश। बीजेपी के साथ नहीं जाएगी एनसीपी। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल। खरगे की मौजूदगी में ली सदस्यता। जगदीश शेट्टर का बीजेपी छोड़ने का उभरा दर्द। बोले टिकट तो दिया ही नहीं, आगे क्या पद मिलेगा इसको लेकर भी कोई तसल्ली किसी ने नहीं दी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शेट्टर के कांग्रेस में शामिल होने का किया स्वागत। कहा हिमाचल बीजेपी के साथ के हाथ से खिसकी और अब कर्नाटक की बात। देश में डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। अब तक देश में 60,000 एक्टिव केस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी और देश भर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। बोले इससे सामाजिक न्याय को मिलेगी मजबूती। भर्ती घोटाले में बंगाल का तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। सीबीआई ने लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। दिल्ली के टैगोर गार्डन में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिल्डिंग के बगल में ही हो रहा था बेसमेंट खोदने का। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान गर्मी से 11 लोगों की मौत। कार्यक्रम के दौरान धूप में खड़े रहने से 300 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाएगा। हादसे पर शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेता पंडाल में थे और जनता कभी कहीं कड़ी धूप में खड़ी रही और ऐसी सरकार को धिक्कार। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,634 नए मामले आए सामने। कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। संक्रमण दर 29%। पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। सीएम ममता बनर्जी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लिया फैसला। बिहार के गया में भी दिखा गर्मी का कहर। हीट वेव से परेशान हुए लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कुशीनगर में वाहन चोर गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। एक चोर हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।